Hello everyone, welcome to our channel Smart Learning with Young Minds. This is Sonam Puri. In this video lecture, we will study about reaction with bases. तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 4.7 को पढ़ लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। एक्टिविटी 4.7 में बताया जा रहा है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। सबसे पहले ये जब हम एक्टिविटी करें एक्टिविटी 4.7 तो ये टीचर के निर्देशानुसार इस एक्टिविटी को करना होगा, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन केयर शुड बी टेकन द पैलेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल विथ प्लास्टिक स्पैटुला। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्टिविटी 4.7 है इसमें तो हम टीचर की मदद लेंगे ही, उनके निर्देशानुसार ही काम करेंगे। और इसमें हमें करना क्या है कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सॉल्यूशन बनाना है, तैयार करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें ना कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन हमें मतलब तैयार करना है, तो उसमें जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पैलेट्स होंगे, पैलेट्स का मतलब जो टुकड़े होंगे, उनको हमें एक प्लास्टिक स्पैटुला का मतलब समझ लीजिए एक तरीके का पकड़ने वाली चिमटी, ठीक है, उसका हम इसमें उपयोग करेंगे। उसी से हमें क्या करना है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है उसी स्पैटुला की हेल्प से। अब इसमें हमें करना क्या है, प्रिपेयर फ्रेश सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिजॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। आपको एक फ्रेश सोल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब आपको ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बताई ही है कि क्या होता है, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 3 से 4 जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट हैं, मतलब जो टुकड़े हैं, उनको 5 ml पानी में उसको डिजॉल्व कर देंगे, घुला देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल इनटू इट। अब हम क्या करेंगे कि जो एल्युमिनियम फॉयल होता है उसको उस सॉल्यूशन में डाल देंगे। एल्युमिनियम फॉयल भी आपको पता ही है कि क्या है, जैसे कि अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो जो हम RF जो फूड होते हैं वो रैप करके जो मिलते हैं ना, तो आपने देखी होगी एक चमकीली सी चीज़ होती है जिसके अंदर फूड को रैप करके दिया जाता है। या फिर घर में भी हम रोटी को रैप करने के लिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज करते हैं, आपने देखा ही होगा। उसको हम उस सॉल्यूशन में डाल देंगे। उसके बाद करना क्या है, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व केयरफुली। अब एक जलती हुई माचिस की जो तिल्ली होती है उसको हम उस टेस्ट ट्यूब के मतलब माउथ के पास लेकर आएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या होगा। तो जब हम लेकर आते हैं उस माचिस की तिल्ली को उस सॉल्यूशन के पास जिसमें कि एल्युमिनियम फॉयल डाला हुआ है, तो हमें जो है एक पॉप साउंड सुनाई देगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो मेटल है, मेटल क्या, तो हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम एक मेटल है ना, तो मेटल जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। इसी कारण जब हम माचिस की तिल्ली, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को उस टेस्ट ट्यूब के पास लेकर आते हैं तो हमें एक पॉप साउंड सुनाई देता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मेटल तो रिएक्ट कर रहे हैं बेसिस के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की रिएक्शन की बेसिस के साथ, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला है, तो इस टॉपिक को मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobile, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadget, cooking, utensil, water boiler, etc. वैसे आपने देखा भी होगा कि जो भी हम चीज़ें यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो घर में खाना बनाना है तो जो अटेंसिल्स यूज करते हैं, जो बर्तन यूज करते हैं, या फिर जो पानी गर्म करने वाला, या फिर अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि एरोप्लेन है, ट्रेन है, या फिर मशीनरी चीज़ें हैं, उसमें मेटल का यूज होता है, ठीक है। इसका मतलब मेटल जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में, राइट। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल। आप जो है कुछ नॉन मेटल से भी फैमिलियर होंगे कि जिस तरीके से मेटल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से जो नॉन मेटल होते हैं वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें कुछ उनकी
इंटरेस्टिंग यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो पहला बताया गया है पॉइंट अबाउट नॉन मेटल, दैट नॉन मेटल इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नॉन मेटल जो है कैसे रेस्पायरेशन के दौरान मदद करता है। तो आपने ऑक्सीजन का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो जितने भी, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब रिस्पायरेशन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन क्या हुआ, एक नॉन मेटल हुआ ना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप प्लांट को कंसीडर मत कर लीजिएगा, क्योंकि प्लांट जो है वो CO2 को लेता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को जो है रिलीज करता है। समझ में आ रहा है। तो हम अपनी बात करें तो हम क्या करते हैं, हम इनहेल जब करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम एक नॉन मेटल को लेते हैं, नॉन मेटल को इनहेल करते हैं और वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल का यूज होता है फर्टिलाइजर में, मतलब कि अगर हम बात करें जो फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर आपको पता है कि जो भी प्लांट होते हैं उनके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए नॉन मेटल्स का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो जो नॉन मेटल होता है उसका पानी को साफ करने, मतलब साफ करने का मतलब शुद्ध करने, एक तरीके से समझिए, वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में उसका यूज होता है। जैसे कि अब ये है कि आखिर वो कौन सा नॉन मेटल है जिसका यूज होता है वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, तो वो होता है क्लोरीन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन ओन्स एज एन एंटीसेप्टिक। जो नॉन मेटल होता है उसका पर्पल कलर सोल्यूशन में जो है हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि अब जो वो जो सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसको हम अप्लाई करते हैं ओन्स पे, मतलब कि जो घाव होता है ना, घाव अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, फिर घाव हो गया, तो उसको एज ए एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप उस नॉन मेटल का नाम बताइए जिसका हम यूज करते हैं एज अ एंटीसेप्टिक में, घाव को अप्लाई करने के लिए, तो वो होता है क्या, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स। नॉन मेटल का यूज होता है पटाखों में भी, जैसे कि बात करें सल्फर। सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका कि पटाखों में यूज होता है। आई होप कि जो है जितनी चीज़ें मैं बताई हूँ आप समझ रहे हो। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। और हाँ, आप कुछ खुद से भी एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जो मेटल है, नॉन मेटल है, उसका कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है पहेली का, आई हियर दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा आप लोग से कि जो मैग्नीशियम है वो पाया कहाँ जाता है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मैग्नीशियम जो होता है ना वो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोफिल आपको पता होगा कि प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो बस अब एक और हमारा टॉपिक बचा हुआ है, आपका जो टॉपिक है जो मैंने बताई हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर में अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि डाउट नहीं रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। नहीं, अभी तो ख़त्म नहीं बोलेंगे, अभी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।